अपनी शाम की चाय को बनाइए ख़ास, आसान, मज़ेदार और सस्ती रेसिपी के साथ। जी हाँ, अगर आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ आलू रखे हैं ना, तो आप ये मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स या पोटैटो डॉट्स बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बनाना भी आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आप ये पोटैटो डॉट्स बनाकर बच्चों को दें। यकीन करें, बच्चे लेज़ कुरकुरे खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो आसान और सस्ती रेसिपी के लिए आपको करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो डॉट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर क्रिस्पी सुपर इजी टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होंगे आलू। आलू मैंने 1 किलो के बराबर लिए हैं। अब जो इस रेसिपी के लिए आपको आलू चाहिए होंगे ना, थोड़े से बड़े साइज़ के लें, ताकि हम पोटैटो बाइट्स या पोटैटो डॉट्स बनाकर तैयार कर सकें। चलें जी, आलू को मैंने पहले ही अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद बस जी कुछ भी नहीं करना, पीलर की मदद से या तेज़ छुरी की मदद से छिलका उतार लें। सारे आलू को अच्छे तरीके से छील कर साफ़ कर लें। तो अब इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ कि आपने पोटैटो डॉट्स आखिर बनाने कैसे हैं। तो एक तेज़ छुरी लें और चारों तरफ से आलू को हल्का हल्का सा ट्रिम कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आलू के डॉट्स बड़े ही परफेक्टली तैयार होंगे। अच्छा, वैसे तो आलू की कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मगर जैसे आलू मैं काट रही हूँ ना, इस तरीके से डॉट्स बनाएंगे तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। चलें जी, अब जो ये आलू के पीसेस में काट कर अलहदा कर रही हूँ, ये ज़ाया नहीं होंगे। तो इस तरीके से आलू की साइडें जो मैं काटती जा रही हूँ, ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इन्हें बॉईल करें और आलू के पराठे बना लें, या फिर आप इनसे टेस्टी आलू की भुजिया भी तैयार कर सकते हैं। चलें जी, आलू का एक स्क्वायर पीस आ गया ना हमारे पास। अब मज़ीद 3 हिस्सों में इसकी कटिंग कर लें, 1 इंच के बराबर। मज़ीद दरमियान में से कट करेंगे और आलू के स्क्वायर या डॉट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा काम लेंथी है, मगर एक दफ़ा एक आलू को आप रेडी कर लेंगे ना, तो बाकी की कटिंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। तो देखें, बेहतरीन सा स्क्वायर पीस निकल कर आ चुका है और इसी तरीके के सारे ही आलू के डॉट्स हमने बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं आलू के डॉट्स, और क्रिस्पी क्रंची इतने के खाते खाते हाथ ही नहीं रुकेगा। तो बस इसी तरीके से आलू को डॉट्स में काटते जाएं और पानी में डिप करते जाएं। इससे क्या होगा, आलू का स्टार्च भी निकल जाएगा और आलू का कलर भी ख़राब नहीं होगा। चलें जी, 1 से 2 पानी में अच्छे तरीके से धो लूँगी और इसे किसी स्टेनर में डाल कर रखें, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो ये बेहतरीन से क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए आपको आलू को बॉयल भी नहीं करना पड़ेगा, है ना आसान सी रेसिपी। चलें जी, आलू को तो रख देते हैं एक साइड पर। अब हमें कोटिंग बनाने के लिए चाहिए होगा 1 अदद एयर टाइट कंटेनर, जिसका ढक्कन आराम से लग जाए और टाइटली लगे। तो ढक्कन को अलहदा से रख लें, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। अभी मैंने कंटेनर में शामिल करना है आधा कप के बराबर मैदा। मैदे के साथ ही मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून या 1/4 कप के बराबर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, जिससे ये क्रिस्पी स्नैक्स मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे। कुछ मिर्च मसालों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। 1 टीस्पून डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, यानी कि गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी भी ऐड कर देंगे। पोटैटो बाइट्स को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया था, जो कि मुझसे शूट नहीं हुआ। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चलें जी, सारे खुश्क मसालों को, मैदे को और कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो तब हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि अभी हमने स्टेनर में डाल कर रखे हुए थे। उनका सारा पानी निकल चुका है। बस जी, आलू डालें, कवर लगाएं और अच्छे तरीके से इस एयर टाइट कंटेनर को शेक कर लें। इंशाल्लाह ताला आलू का एक एक पीस अच्छे तरीके से चटपटे मसालों में कोट हो जाएगा। ना ही आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही ज़्यादा मैस क्रिएट होगा, है ना आसान सी रेसिपी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़र्रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, एक एक आलू अच्छे तरीके से कोट हो गया ना। ये बेहतरीन सी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ढेरों ढेर ये पोटैटो स्नैक्स आसानी से बनाकर मिनटों में तैयार कर लेंगे। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर।
मज़ीद क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 अदद अंडे। एक बोल में डालें और अच्छे तरीके से फेंट लें। अब आप लोग पूछेंगे कि अंडा फेंटने के बाद क्या एक एक आलू के पीस को अंडे में डिप करने पड़ेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊंगी जुगाड़ू तरीका। तो यहाँ पर एक मैंने चम्मच ले लिया है, स्पून ले लिया है स्टील वाला, जिसके अंदर होल होते हैं ना, हर घर में मौजूद होता है। बस उस चम्मच की मदद से आलू के पीसेस डालें, अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें और इस तरीके से निकाल लें। एक्स्ट्रा अंडा नीचे चला जाएगा और आलू बेहतरीन से कोट हो जाएंगे, आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। तो बस अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। बेहद क्रिस्पी से ये पोटैटो डॉट्स बनकर तैयार होते हैं। आप पहले से ही ये कोटिंग लगाकर फ्रिज में रख दें। सुबह जल्दी जल्दी फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स में दें। यकीन करें बड़े ही शौक़ से खाएंगे और बार बार आप लोगों से डिमांड करेंगे। तो देखें, सारे ही आलू के डॉट्स इसी तरीके से मैंने कोट करके रख लिए हैं। चलें जी, अब जल्दी से इन्हें फ्राई करना भी देख लेते हैं। तो क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है, क्योंकि आलू तो हम कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऊपर सिर्फ ब्रेड क्रम्स की कोटिंग ही लगाई है। ये तो जल्दी से कलर पकड़ लेगी, मगर आलू सॉफ्ट नहीं होंगे। हमने आलू को भी सॉफ्ट करना है और ऊपर से लेयर को भी क्रिस्पी करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए आलू को फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, ज़र्रा बराबर भी ऑयल गंदा नहीं हुआ और ना ही पोटैटो डॉट्स की कोटिंग उतरी है ना। आसान सी रेसिपी। तो इस तरीके से उलटते पुलटते रहें जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इतनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े खाकर खुश हो जाएंगे और ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो बस इसी तरीके से सारे ही पोटैटो बाइट्स या फिर पोटैटो डॉट्स मैं फ्राई करके रेडी कर लूँगी। साथ में केचप सर्व करूँगी। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हैं। आलू गल चुके हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।